तो एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि लूफ़ी और सांजी के सामने बहुत सारे बनीस आ जाते हैं। और तभी नामी बहुत ही मुश्किल से बोलती है कि हमें जल्दी करना होगा, हमें वीवी की मदद करनी है। और जिसके बाद सांजी बोलता है कि तुम चिंता मत करो नामी। और जिसके बाद सांजी उन सभी बनीस को बोलता है कि तुम सभी लोग यहाँ से भाग जाओ वरना हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और जिसके बाद वो सारे बनीस वहाँ से नहीं जा रहे होते हैं। और जिसके बाद सांजी लूफ़ी को बोलता है कि तुम बिल्कुल भी फ़ाइट मत करना, वरना तुम जो फ़ाइट करोगे उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो नामी के ऊपर आएगा, और जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। और जिसके बाद लूफ़ी बोलता है तो फिर मैं करूँ क्या। और सांजी बताता है तुम्हें बस उनसे भागना है। और जिसके बाद वो सभी बनीस लोग लूफ़ी और सांजी के ऊपर अटैक कर देते हैं। और वो लोग लूफ़ी के ऊपर भी अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन लूफ़ी उन सभी से डॉज कर रहा होता है और सांजी फाइट कर रहा होता है उन सभी बनीस से। और तभी सांजी के सामने एक बहुत ही बड़ा सा बनी आ जाता है, और जिसके ऊपर सांजी अपना अटैक करता है फ्लैंचेड शॉट, और जिससे वो उसके ऊपर एक किक करता है जो कि बहुत ही पावरफुल होती है, जिससे कि वो बनी बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन वो बहुत ही दूर जाके गिरता है और बाकी सारी बनीस उसको देख रहे होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ लूफ़ी उन सभी बनीस के अटैक को डॉज कर रहा होता है। और तभी सांजी लूफ़ी से बोलता है कि बर्फ़ बहुत ही गहरी है और मैं ठीक से फाइट नहीं कर पा रहा हूँ, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी वो सारे बनीस लूफ़ी और सांजी के ऊपर एक साथ अटैक कर देते हैं। और सांजी लूफ़ी से बोलता है कि तुम जंगल में जाओ, मैं तुम्हें पीछे से प्रोटेक्शन देता हूँ। और लूफ़ी वैसा ही करता है, वो नामी को अपने पीठ पे लेकर के जंगल में चला जाता है। और पीछे से सांजी भी बचा करके उसके साथ चला आता है। और जिसके बाद वो सारे बनीस पीछे छूट जाते हैं और वो लोग आगे आ जाते हैं। और सांजी लूफ़ी से बोलता है कि अगर हम लोग यहाँ पे फाइट करते रहे तो हमें पूरी रात बीत जाएगी, लेकिन फिर भी ये लोग कम नहीं होंगे, हमें कुछ तो उपाय निकालना होगा। और जिसके बाद वो लोग देखते हैं कि वो सारे बनीस उनका पीछा कर रहे होते हैं। और तभी लूफ़ी देखता है कि सामने एक पहाड़ है और वो लोग वहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक बनीस लूफ़ी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लूफ़ी उसके ऊपर जंप करके उस पहाड़ पर चढ़ जाता है। और सांजी भी लूफ़ी के साथ आता है, वो भी उस बनी के ऊपर जंप करता है और उस पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है। और वो सारे बनी इस पहाड़ के नीचे ही रह जाते हैं। और जिसके बाद लूफ़ी और सांजी बोलते हैं कि अब ये लोग हमारा पीछा नहीं कर सकते हैं और अब हम लोग सेफ़ हैं। लेकिन तभी वो सारे बनीस एक साथ जम कर जाते हैं और लूफ़ी और सांजी डर जाते हैं। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वीवी और उसॉप, और वीवी प्रे कर रही होती है कि लूफ़ी और बाकी सब ठीक हो। और तभी डाल्टन उसॉप से बोलता है कि तुम लोग हो कौन, क्या तुमको पता भी है कि ग्रैंड लाइन में सिर्फ 6 लोग और वो भी बिना डॉक्टर के घूम रहे हैं, ये कितना खतरनाक हो सकता है। और जिसके बाद उसॉप बोलता है कि भले ही हम लोग 6 लोग हैं, लेकिन हम लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और हम लोग अकेले रह सकते हैं। लेकिन जिसके बाद उसॉप बोलता है कि हाँ ये सच है कि हमें एक डॉक्टर की तलाश है और मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी ही मिल जाए। और तभी डाल्टन बोलता है कि हम लोग पायरेट्स के बारे में जितना जानते हैं तुम लोग उससे काफ़ी अलग हो। और तभी वहाँ पे एक लेडी आती है और वो डाल्टन से बोलती है कि अच्छा तुम यहाँ पे हो, मैं तुम्हें काफ़ी देर से ढूंढ रही थी, मुझे पता चला है कि तुम्हें डॉक्टर कुरेहा की तलाश है। और मुझे खबर मिली है कि डॉक्टर कुरेहा पास ही के टाउन में है इस समय। और जिसको सुन के वीवी उसप और सभी लोग शॉक में हो जाते हैं। और जिसके बाद हमें वही टाउन दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर कुरेहा होती है, और वहाँ पे एक बच्चा रो रहा होता है और उसका फादर उसको चुप कराने की कोशिश कर रहा होता है। और तभी दरवाजे में एक लेडी आती है जो कि डॉक्टर कुरेहा होती है, और सब लोग बोल रहे होते हैं कि ये तो वही चुड़ैल है और इसके साथ उसका मॉन्स्टर भी है जो कि एक रेनडियर होता है। और जिसके बाद डॉक्टर कुरेहा उस रेनडियर से बोलती है कि चलो चॉपर कुछ काम करते हैं, और वो दरवाजे को तोड़ देती है। और जिसको देख के सब में लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसने उस दरवाजे को तोड़ दिया है। और जिसके बाद डॉक्टर कुरेहा बोलती है क्या तुम सभी बच्चे ठीक हो, और सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि डॉक्टर कुरेहा वहाँ पे आ जाती है। और तभी उस भीड़ में से एक आदमी बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये 140 ईयर्स की है और अभी भी ये ज़िंदा है। और जिसके बाद डॉक्टर कुरेहा बोलती है कि ये तुम, मैं अभी भी 139 की हूँ और बहुत ही जवान हूँ। और वो बोलती है कि ये बच्चा बहुत ही देर से रो रहा है, क्या ये बीमार है। लेकिन उसका फादर बोलता है कि ये बिल्कुल ही बीमार नहीं है। और जिसके बाद डॉक्टर कुरेहा बोलती है क्या तुम एक डॉक्टर हो। और जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें डाल्टन और उसॉप और वीवी दिखाए जाते हैं जो कि जा रहे होते हैं उस टाउन में जहाँ पे डॉक्टर कुरेहा है। और डाल्टन उनसे माफ़ी मांग रहा होता है क्योंकि वो बोल रहा होता है कि ये मेरी गलती है कि मुझे पता नहीं था कि डॉक्टर कुरेहा आई हुई है, क्योंकि डॉक्टर कुरेहा कल ही आई थी तो मुझे लगा कि अब उसको वापस आने में काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो दोबारा आ गई है। और जिसके बाद उसॉप बोलता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, और वैसे भी उसॉप और लूफ़ी बहुत दूर चले गए होंगे और उन्हें ढूंढना बहुत ही बेकार होगा, और हमें जल्दी से जल्दी डॉक्टर कुरेहा को वापस से उसके कैसल में ले जाना होगा, इससे अच्छा कुछ और नहीं कर सकते हम लोग। और जिसके बाद हमें डॉक्टर कुरेहा दिखाई जाती है जो कि उस बच्चे का इलाज करने लगी जाती है। और वो उस बच्चे से बोलती है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, और वो बच्चा बताता है कि मेरे हाथ दर्द हो रहे हैं। और जिसके बाद डॉक्टर कुरेहा उसके पैरों में दबाती है और उसके पैरों में बहुत ही ज़ोर से दर्द होता है, और जिसको देख के बाकी सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और डॉक्टर कुरेहा बोलती है कि अब तुम्हारे हाथों में बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है, और वो बच्चा दर्द से तड़प रहा होता है। और जिसके बाद उसका फादर बोलता है कि तुम इस बच्चे को ज़्यादा तड़पाओ मत, और वो बोलती तुम चिंता मत करो, मैंने बस हल्के से ही दबाया था लेकिन उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है।
और जिसके बाद वो उसके फादर को बताती है कि इसके हाथों और पैरों में दर्द हो रहा है और इसके पैरों में इन्फेक्शन भी हो चुका है, जो कि पुलेरेंट इन्फ्लामेशन हुआ है और जो कि बहुत ही आसानी से ठीक हो सकता है। और ये बस मरने ही वाला था, लेकिन अब ये मैं आ गई हूँ तो ये बच जाएगा। और वो बोलती है कि इसका इलाज हो जाएगा, लेकिन इसे थोड़ा सा दर्द होगा। और वो अपने बैग में से एक चाकू निकालती है और वो बोलती है कि इससे इसका इन्फेक्टेड एरिया आप काटना होगा। और तभी उस भीड़ में से एक आदमी बोलता है, क्या तुम इसे एनेस्थेसिया नहीं दोगी? और वो बोलती है, मेरे पास एनेस्थेसिया नहीं है। और वो उस बच्चे को उठाती है और वो जो रेनडियर होता है वो उसको अपने सर से दे मारता है, जिससे कि वो बच्चा बेहोश हो जाता है और एनेस्थेसिया का काम हो जाता है। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसने उस बच्चे का इलाज कर दिया है। और जिसके बाद डॉक्टर कुरेहा उसके फादर से बोलती है कि अब तुम्हें ये ध्यान रखना है कि अच्छे से ये आराम करें और ये ठीक हो जाएगा। और वो बोलती है कि मेरा फ़ीस जो है वो ऐसा है कि मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट का 50% एरिया मैं ले रही हूँ और अब वो मेरा हो जाएगा। और जिसको सुन के उसका फादर शॉक हो जाता है और उस बाकी सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और उस बच्चे का फादर बोलता है कि 50% तो बहुत ही ज़्यादा है। और तभी भीड़ में से एक आदमी बोलता है कि तुमने बस इसका इलाज किया है और तुम इसकी आधी जायदाद ले रही हो, जो कि बहुत ही गलत है। और जिसको सुन के चॉपर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। और जिसके बाद डॉक्टर कुरेहा बोलती है कि तुम शांत हो जाओ चॉपर, ये तो बस एक छोटा सा बच्चा है। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जो बच्चा जिसका इलाज हुआ है वो अभी होश में आ चुका है। और वो डॉक्टर कुरेहा को बोलता है कि थैंक यू, आपने मेरा इलाज किया, अब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और डॉक्टर कुरेहा को ये सुन के बहुत ही खुशी होती है और वो बोलती है कि अब मैं तुम्हारी फ़ीस कम कर दूंगी और अब मैं इस रेस्टोरेंट का 49% लूँगी। और जिसके बाद उस रेस्टोरेंट का मालिक बोलता है, थैंक यू, आपने मेरे बेटे का इलाज किया और मैं आपको पे कर दूंगा। और जिसके बाद डॉक्टर कुरेहा वहाँ से जाने लगती है। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें ज़ोरो दिखाया जाता है, जो कि बोल रहा होता है कि ये पानी तो बहुत ही ठंडा है, लेकिन फिर भी मुझे ट्रेनिंग करनी होगी। और वो पानी में जाने लगता है और कारू उसको देख रहा होता है। और तभी ज़ोरो देखता है कि कारू उसको देख रहा है और वो उससे बोलता है, क्या तुम भी नहीं आओगे यहाँ पे, तुम्हें भी ट्रेनिंग करनी चाहिए। और जिसके बाद कारू अपना सर हिलाने लगता है और अपनी आँखें बंद कर लेता है और वो अपना सर ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगता है। और जैसे ही वो अपनी आँखें खोलता है वो देखता है कि ज़ोरो वहाँ पर नहीं होता है। और जिसके बाद उसको लगता है कि कहीं ज़ोरो डूब तो नहीं गया है। और वो ऐसा ही सोचता है और वो पानी में कूद जाता है। और जिसके बाद हमें ज़ोरो दिखाया जाता है, जो कि पानी के अंदर से निकलता है और वो बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पे इतनी सारी मछलियाँ होगी। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें सांजी और लूफ़ी दिखाया जाता है। और सांजी देखता है कि वो बनी उनका पीछा नहीं कर रहे हैं, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि वो सारे बनी उनके आगे होते हैं। और लूफ़ी और सांजी देखते हैं कि वो सारे बनी उनके सामने हैं और वो लोग जंप करते हुए लूफ़ी और सांजी के तरफ आ रहे होते हैं। और लूफ़ी और सांजी ये समझ नहीं पा रहे होते कि ये लोग कर रहे हैं। और जिसके बाद लूफ़ी बोलता है, कहीं ये लोग पागल तो नहीं हो गए भूख के मारे। और सांजी उनको देख रहा होता है। और तभी सांजी को देखते देखते कुछ समझ में आता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं और उसका जो सिगरेट होता है वो ज़मीन में गिर जाता है। और जिसके बाद हमें उसब दिखाया जाता है और उसब डाल्टन से बोलता है कि तुम कौन हो, तुम कोई आम सिटीजन तो लग नहीं रहे हो। और जिस पर डाल्टन रिप्लाई करता है कि मैं यहाँ के पिछले राजा का सबॉर्डिनेट था और मैं उनका साथ दिया करता था, मैं उनके सिक्योरिटी स्क्वाड का इकलौता कैप्टन हुआ करता था। लेकिन उनके मौत के बाद उनका इकलौता बेटा वापल राजा बन गया और उसने वो राजा बनने के बाद ऐसे ऐसे काम किए जो कि उसे नहीं करने चाहिए थे। वापल ने राजा बनने के बाद ऑर्डर दिया और उसके ऑर्डर के तहत उसने हमारे पूरे कंट्री के जितने भी डॉक्टर थे उन सभी को निकाल दिया और उनमें से जो 20 सबसे अच्छे थे उनको अपने पास रखा और उनकी एक स्पेशल टीम बनाई, जो कि सिर्फ और सिर्फ वापुल का ही इलाज करते थे। और कंट्री में अगर कोई भी बीमार हुआ तो उसको वापुल से परमिशन लेनी पड़ेगी, तब वो 20 डॉक्टर उस बंदे का इलाज करेंगे। लेकिन मैंने वापुल को मना किया कि ऐसा ना करें, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और उसने जैसा उसका मन किया वैसा ही किया। और तभी वीवी बोलती है कि ये तो बिल्कुल ही मोनार्की है और वो चाहता है कि उसके सिटीजन जितने भी है वो सभी उसकी बात माने, ये तो बिल्कुल ही गलत है। और वो वापुल के ऊपर बहुत ही गुस्सा कर रही होती है। और डाल्टन बोलता है कि उसके जाने के बाद हम लोग बहुत ही खुशी से रह रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वो वापस ना आए, मैं इसकी दुआ करता हूँ। और जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें डॉक्टर कुरेहा दिखाई जाती है, जो कि वापस जा रही होती है। और तभी दिखाया जाता है ज़ोरो, जो कि खो चुका होता है और वो बोल रहा होता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा ही आगे आ गया। और वो जल्दी जल्दी डॉक्टर कुरेहा के सामने आ जाता है और ज़ोरो बोलता है कि मैं बच गया हूँ। और वो डॉक्टर कुरेहा के पास जाता है और वो डॉक्टर कुरेहा से बोलता है, क्या आप मेरी मदद करेंगे, मुझे पास के ही एक टाउन में छोड़ दीजिए। और तभी वो देखता है कि डॉक्टर कुरेहा का पेट दिख रहा होता है और वो उससे बोलता है कि तुम एक बुढ़िया हो और तुमने फुल कपड़े नहीं पहने हुए हैं। और जिसके बाद डॉक्टर कुरेहा उससे बोलती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम थोड़ा संभल के बोलो। और वो ज़ोरो के ऊपर एक किक कर देती है और जिससे कि ज़ोरो दूर जाके गिरता है। और उसके बाद वो बोलती है कि मैं कोई बुढ़िया नहीं बल्कि एक जवान औरत हूँ। और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है और ज़ोरो उसको रुकने के लिए बोलता है, लेकिन वो रुकती ही नहीं है और वो वहाँ से चली जाती है।
लेकिन डॉक्टर कुरेहा नहीं रुकती है और जिसके बाद ज़ोरो को वापस से ठंड लगने लगती है और फिर ज़ोरो बोलता है मैं थोड़ी ट्रेनिंग कर लेता हूँ जिससे मुझे थोड़ी गर्मी मिलेगी। और जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें वापस दिखाया जाता है जो कि वापस पहुँच चुका होता है और वो बहुत ही खुश हो रहा होता है कि वो वापस अपने देश पहुँच चुका है और उसने वहाँ पर जितने भी गार्ड्स लोग होते हैं उन सभी को हरा दिया होता है। और वो बोलता है कि मेरा ड्रम आइलैंड कितना सुंदर लग रहा है और तभी उसका एक साथी बाइनोकुलर से देखता है कि ड्रम आइलैंड बहुत ही ऊंचा है और उसका जो कैसल है वो बिल्कुल ही सेफ़ है। और जिसके बाद वो बोलता है चलो वापस चले अपने घर। जिसके बाद वापुल अपने जानवर को आगे बढ़ने के लिए बोलता है लेकिन उसका जानवर हिल ही नहीं रहा होता है जिसके बाद वो उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है। और तभी उनमें से एक आदमी आता है, वो वापुल को बताता है कि एक प्रॉब्लम है और वो दिखाता है कि लूफ़ी की शिप वहाँ पे होती है, जिसको देख के वापुल को बहुत ही गुस्सा आता है कि ये स्ट्रॉ हैट मेरे आइलैंड में क्या कर रहा है। और वो याद करता है कि कैसे लूफ़ी ने उसको हरा दिया था। और जिसके बाद वो अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि जाओ और उस स्ट्रॉ हैट को ढूंढो और उसको मार डालो। और जिसके बाद वापुल के कुछ साथी आते हैं और वो बोलते हैं कि हमें शिप के पास कुछ फुटप्रिंट्स मिले हैं और वो लोग हॉर्न विलेज के पास गए हैं। और जिसके बाद वापुल बोलता है तो फिर क्यों ना हम लोग हॉर्न विलेज चलें और उसको तबाह कर दें। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उनमें से एक आदमी बच गया है और वो वहाँ से भाग रहा है। और वहीं दूसरी तरफ उसप और बाकी लोग उस जगह पहुँच चुके हैं जहाँ पे डॉक्टर कुरेया थी और उन्हें पता चला है कि डॉक्टर कुरेया वहाँ पे नहीं है बल्कि वो दूसरे टाउन चली गई है जो कि हॉर्न विलेज के दूसरे साइड है और अब उनको घूम के वापस से जाना पड़ेगा। लेकिन तभी वहाँ पे वो आदमी आ जाता है जो कि बच के भाग गया होता है और वो डाल्टन से बोलता है कि यहाँ पे वापस से वापुल आ चुका है और उसने मेरे साथ जितने भी साथी थे उन सभी को मार दिया है। और डाल्टन बोलता है कि आज तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा और वो वहाँ से चला जाने लगता है और उस सब उसको रोकता है लेकिन वो उसकी बातें नहीं मानता है। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपने घोड़े के ऊपर बैठ के जा रहा होता है और धीरे धीरे वो एक मॉन्स्टर में बदल रहा होता है। उसके शरीर से जो बाल वगैरह निकल रहे होते हैं और उसके फेस का जो शेप है वो भी चेंज हो रहा होता है। और जिसके बाद वो उस घोड़े के ऊपर से जंप कर जाता है और वो एक पूरी तरीके से बुल बन चुका होता है और वो बोल रहा होता है कि आज तो मैं वापुल को नहीं छोड़ूंगा। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो सारे बनी सांजी की तरफ बढ़ रहे होते हैं और सांजी लूफ़ी से बोलता है कि हमें यहाँ से भागना होगा और लूफ़ी सांजी से बोलता है कि लेकिन हुआ क्या है। और जिसके बाद सांजी डरते हुए बोलता है कि यहाँ पे एक अवलांच आने वाला है और हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।